बहुजन समाज पार्टी चुरू जिले के जिला प्रभारी और मेरे राजनीतिक गुरु माननीय गणपत जी मेहरबान साहब, बहुजन समाज पार्टी के सेक्रेटरी जिला प्रभारी आदरणीय बड़े भाई ओम प्रकाश खेलरा साहब, बहुजन समाज पार्टी के जिला महासचिव आदरणीय कुंडाराम जी नायक साहब और इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे भाई दानाराम जी सिंह साहब, सरदार साहब के विधानसभा अध्यक्ष योगन जी गोदा साहब, चेतराम जी, रमेश जी वजीरिया, तुखाराम जी, जयसिंह जी, तमाम जितने भी साथी हैं पधारे, उन सभी को मेरी तरफ से जय भीम जय भारत। सम्मानित साथियों, आप लोगों ने बहुजन समाज पार्टी के बारे में शायद बहुत कुछ सुना होगा, लेकिन मैं भी संक्षेप में आप लोगों को बताना चाहूँगा कि बहुजन समाज पार्टी इस देश की तीसरी ताकत है। और जब 1984 से पहले जब मान्यवर साहब काशीराम जी ने बामशेर बनाई, डीएस को, मेरी बात जो युवा साथी जितने बैठे हैं बड़े प्यार से सुनिए, गौर से सुनिए, क्योंकि राजनीति इस देश में बहुत जरूरी हो गई है। इसीलिए साथियों को आप लोगों को कहना चाहूँगा कि मान्यवर साहब काशीराम जी ने जब बहुजन समाज पार्टी का गठन किया 14 अप्रैल 1984 को, उससे पहले इस देश के अंदर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी के लोगों की कितनी कदर थी, कितना मान सम्मान था, ये आप पीछे का इतिहास उठाकर देख सकते हैं। जब बहुजन समाज पार्टी आई, मान्यवर साहब काशीराम जी आए, बहन कुमारी मायावती जी आई, उसके बाद में इस समाज में जागृति भी आई, सामाजिक सोच भी बढ़ी और राजनीतिक सोच भी बढ़ी। तो उस सोच को लेकर के मान्यवर साहब काशीराम जी ने उत्तर प्रदेश, जो भारत का सबसे बड़ा प्रदेश है, और साहब काशीराम जी ये कहते थे कि इस देश को अगर आप इंसान मानते हो तो केवल गर्दन अकेली उत्तर प्रदेश। जब आदमी की गर्दन दबोच ली जाए तो उसके बाद में पूरा का पूरा शरीर निष्क्रिय हो जाता है। तो मान्यवर साहब काशीराम जी ने बहन कुमारी मायावती जी को उत्तर प्रदेश की, इतने बड़े प्रदेश की, एक बार नहीं, दो बार नहीं, चार बार मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। साथियों, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के आप लोग सब लोग जानते हो, आप बातें भी करते हो, और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम से शायद इस देश के अंदर हजारों दुकानें भी खुली। केवल बाबा साहब डॉक्टर का नाम लेते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जो कांग्रेस और बीजेपी कभी नाम नहीं लेती थी, और वो भी आज बाबा साहब की जयंती मनाती है। क्यों मनाती है? लेकिन आप लोग समझ नहीं पाते। थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है कि जब इस बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को कोई जानता ही नहीं था। कई लोग मेरे से सवाल कर लेते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर तो सबके हैं। मैं कहता हूँ सब समाज के, सब धर्म के हैं। हम भी कहते हैं, ये तो बाबा साहब भी कहते थे, और बाबा साहब ने ऐसा काम भी नहीं किया जो जातिवाद को बढ़ावा दे। ऐसा कोई काम भी बाबा साहब ने नहीं किया। लेकिन मैंने उनसे ये सवाल किया कि जब बाबा साहब को आप लोग भी मानते हो, तो जब 14 अप्रैल उसका जन्मदिन आता है तो आयोजक कौन होते हैं? आयोजक हमारे लोग होते हैं। आप क्यों नहीं होते? आप लोग आगे बढ़ करके आयोजक बनो। लेकिन आयोजक फिर भी हमारे लोग होते हैं, जन्मदिन भी हमारे लोग ही बनाते हैं। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, जिनको आप लोग मसीहा मानते हो, जिनको आप महापुरुष मानते हो, और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बाद में माननीय साहब काशीराम जी, जिनको हम अपना रहबर मानते हैं, अपना भगवान मानते हैं, और उसके बाद में बहन कुमारी मायावती जी, जिनको हम अपना नेता मानते हैं। इन तीनों की जयंती आप देख लो, इस देश के अंदर बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। क्यों मनाई जाती है? इन्होंने बहुत कुछ किया, इसीलिए मनाई जाती है। लेकिन साथियों, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, जिसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको संक्षेप में बताऊं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जब जन्म हुआ, और तब बाबा साहब 16-17 साल के हुए थे, तब से लेकर के जब बाबा साहब की उम्र 16-17 साल की थी, तब से लेकर के, और जब बाबा साहब 6 दिसंबर 1956 को हमारे बीच से गए, तब तक इस कांग्रेस और इस टोपीधारी लोगों ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का भरपूर विरोध किया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का भरपूर विरोध किया इस कांग्रेस पार्टी ने, क्योंकि कांग्रेस पार्टी 1884 में बनी थी। 1884 में बनी थी। उस कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब के 16 साल जब जवानी में थे, वो जवानी में प्रवेश कर रहे थे, तब से लेकर के, और बाबा साहब जब हमारे बीच से गए थे, तब तक इस कांग्रेस ने बाबा साहब के रस्तों में रोड़े अटकाने का काम किया। जब बाबा साहब दुखी हो गए
तो बाबा साहब ने ये कहा था कि हे मेरे बहुजन समाज के लोग, इस कांग्रेस ने हमें बहुत बड़ा धोखा दिया। क्यों किया है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को ये कहा गया कि इस पार्लियामेंट में, संविधान कमेटी की जो पार्लियामेंट बनी थी, ये संविधान कौन लिखेगा, तो एक ही नाम आया कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, जिसके पास में 36 डिग्री है, जिसके पास में 36 डिग्री है। लेकिन महात्मा गांधी ने ये कहा कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को हरगिज इस पार्लियामेंट में नहीं आने देंगे, जीत करके हरगिज इस पार्लियामेंट में नहीं आने देंगे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, तेरे लिए इस पार्लियामेंट के दरवाजे और खिड़कियां बंद है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जब चुनाव लड़े, चुनाव हार गए, उसके पीए थे, बाबा साहब के जो पीए थे, खास पीए थे कसरौलकर, उसको लेकर के खरीद करके और बाबा साहब के सामने खड़ा कर दिया और वोटों में धांधली बचा करके बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को चुनाव हरा दिया और उसके पीए को चुनाव हरा दिया। ये काम किसने किया? ये काम कांग्रेस ने। फिर बाबा साहब को दोबारा कहा गया कि बाबा साहब डॉक्टर महात्मा गांधी ने कहा कि आपके लिए पार्लियामेंट के खिड़की और दरवाजे बंद है। फिर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, किसी वंश, कारणवंश, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जीत करके वहां जाती थी चंडाल जाति और मुस्लिम जाति, 48% चंडाल जाति के लोग थे, 50% लोग मुस्लिम जाति के लोग थे। वहां से एक मुस्लिम समाज का लोग व्यक्ति जीता था, उसने इस्तीफा देकर के बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जीता नहीं। जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पार्लियामेंट में पहुंचे तब गांधी को कहा कि आपने मेरे लिए इस पार्लियामेंट के दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दी थी, लेकिन मैं रोशनदान होकर के फिर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर क्या, तो उन्होंने ये चाल खेली कि ये जो खुला जो क्षेत्र है बाबा साहब जीत कर गया है, ये क्षेत्र 50% मुस्लिम जाति का है, इसलिए इस क्षेत्र को पाकिस्तान में लगा दिया जाए। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पाकिस्तान में। अब आपके लिए क्या करें? ऐसा मेरे कहने का मतलब ये है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को बड़ा दुखी किया गया। किसने किया? कांग्रेस पार्टी ने। किसने किया? इस देश के पूंजीपति लोगों ने। लेकिन हम लोगों ने फिर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हताश होकर के, हैरान होकर के, फिर क्या हुआ कि सेकंड गोलमेज कॉन्फ्रेंस हुई लंदन के अंदर, उसकी तारीख डिक्लेयर हुई। तब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के अंग्रेजों ने कहा, बाबा साहब डॉक्टर ने अंग्रेजों को कहा कि इस देश में सेकंड गोलमेज कॉन्फ्रेंस में दलितों का नेता मैं हूं, इसकी पैरवी करने के लिए मुझे बुलाया जाए। तो अंग्रेजों ने कहा कि नहीं भाई, इस देश के दलितों का नेता महात्मा गांधी। बाबा साहब ने कहा कि महात्मा गांधी नहीं, इन दलितों का नेता मैं हूं। तो ये साबित करने के लिए आप बताओ, तो साबित करने के लिए गांव से लेटर भेजे गए कि दलितों के लेटर जिनके पक्ष में ज्यादा आएंगे, जिनके नाम से ज्यादा आएंगे, वो उनको पार्टी उस सेकंड गवर्नमेंट में कॉन्फ्रेंस में बुलाया जाएगा। तो साथियों, हमारे समाज के लोग हैं, गांव में जो उच्च वर्णित जाति के लोग थे, उन्होंने एक कार्ड लिखा, मेरे नाम से लिख दिया, मुझे पता ही नहीं। उन्होंने एक कार्ड लिखा, नीचे मेरा एड्रेस लिख दिया और उन्होंने ये नेता मान लिया कि महात्मा गांधी हमारा नेता है, अब मुझे पता ही नहीं। ऐसे दलितों के नाम लिख करके और वहाँ कार्डों की बर्बाद कर दी। तब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को कांग्रेसों ने कि दलितों का नेता तो महात्मा गांधी है, डॉक्टर अम्बेडकर आपको नहीं बुलाया जाएगा सेकंड गवर्नमेंट। तब बाबा साहब ने दोबारा गुहार लगाई अंग्रेजों से, कहा कि आप इस चीज की क्लियरिटी कर लो, आप जहाँ गांव में जाकर के जो जो कार्ड आए उन साथियों से पूछ लो कि आपने कार्ड लिखे हैं और आपका नेता कौन है, महात्मा गांधी अम्बेडकर। वो अगर ये कह देंगे कि महात्मा गांधी है तो मुझे मंजूर है। तब वो गाँव में गए तो बात उल्टी हुई, तो उन्होंने कहा कि हमने तो ये कार्ड नहीं लिखा, लेटर नहीं लिखा, हमारा नेता तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर। तब अंग्रेजों ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को मौका दिया और सेकंड गवर्नमेंट कॉन्फ्रेंस में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर 24 सितंबर 1932 में जब सेकंड गवर्नमेंट कॉन्फ्रेंस थी, 24 सितंबर 1932 से पहले आपके पास में कोई अधिकार नहीं। आप लोगों को गांव से बाहर रहने का अधिकार था। आप लोग सभी जानते हो, जैसे पशुओं को जीने के लिए मजबूर कर देते हैं, वैसे आप लोग मजबूर थे। ये आप लोगों की स्थिति थी। जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इस जदोजहद में फंसे हुए थे, इसमें फंसे हुए थे कि इस देश के दलितों का नेता मैं हूं, उस बीच बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का बेटा, राजरत्न बड़ा बेटा, जिसको बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर शेर मानता था कि मेरा शेर है और जिस दिन मैं मर जाऊंगा तो मेरा ये सारा कारवां आगे बढ़ाने का काम मेरा ये राजरत्न बेटा करेगा। उस साथियों वो बीमार पड़ गया और रमाबाई अम्बेडकर ने, बाबा साहब की घरवाली ने लेटर लिखा बाबा साहब को कि डॉक्टर अम्बेडकर तू जहाँ भी है जल्दी से कहा, तेरा शेर है वो बीमार पड़ गया है और दवाई और पैसे के अभाव में वो मरने की स्थिति, दवा और पैसे के अभाव में वो मरने के स्टेज पर है। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने वो लेटर देखा, बाबा साहब नहीं गए। दोबारा जब बाबा साहब को ये क्लियरिटी हो गई कि भाई सेकंड गवर्नमेंट कॉन्फ्रेंस में हमें बुलाया जाएगा, तब जाकर के बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर गए तो उनका बेटा मर चुका।
मर चुका था, तो बाबा साहब 2 मिनट के लिए रुके और 2 मिनट के बाद में कहा कि हे रमाबाई, आप ऐसा करना, मैं तो वापस जा रहा हूँ और इसका क्रियाक्रम आपको ही करना है। सब गाँव के लोगों ने कहा कि डॉक्टर अम्बेडकर तुम कैसा बाप, अरे तेरा नाम ले लेकर के रोता रहा, भटकता रहा, चलाता रहा और आप आए, और जब आप मरने के बाद में आए और फिर भी आप ये कह रहे हो कि मैं जा रहा हूँ, इसका क्रियाक्रम आप करना, तो आप कैसे बात। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने उन लोगों को जवाब दिया कि मेरे ये कोई राजनीति में अकेला बेटा नहीं है, इस देश में करोड़ों की संख्या में मेरे बेटे हैं। अगर मैं सेकेंड गवर्नमेंट कॉन्फ्रेंस में नहीं गया तो आगे न जाने कितने मेरे करोड़ों बेटे दवाई और पैसे के अभाव में मरेंगे, इसलिए मुझे सेकेंड गवर्नमेंट कॉन्फ्रेंस में जाना है। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर 24/11/1932 को सेकेंड गवर्नमेंट कॉन्फ्रेंस में गए और जाकर के आप लोगों को 4 अधिकार लेकर दिए। पहला अधिकार शिक्षा का लेकर के दिया, दूसरा अधिकार संपत्ति का लेकर के दिया, तीसरा अधिकार समानता का लेकर के दिया और चौथा अधिकार आपको वोट का लेकर। आज आप माने या नहीं माने, लेकिन 1932 से पहले आप ट्राई कर लेना, ना तो आपका कोई वार्ड था क्योंकि आपका वोट का अधिकार नहीं, ना आपका कोई चपरासी था क्योंकि आपको पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं, और आपके साथ में ना समानता थी, भेदभाव था, और ना आपको वोट डालने का अधिकार था। इसीलिए साथियों, ये चारों अधिकार बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अंग्रेजों से लिखित रूप में ले लिए और लिखित रूप में लेकर के आकर के आगरा के अंदर एक रैली की और रैली में कहा कि हे मेरे बहुजन समाज के लोगों, मैं आप लोगों के लिए लंदन से फलों की टोकरी लेकर के आया था, लेकिन फल तो खा गए इस देश के पूंजीपति धन्ना सेठ लोग, छिलका छोड़ा है। अगर इसको भी आप संभल के खाओगे, अच्छी तरह से खाओगे, तो इसमें भी आपको नसीब है। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि जाओ, आज के बाद में स्कूल के दरवाजे खुले हैं, अपने बच्चों को पढ़ाओ, स्कूल में भेजो, बच्चों को पढ़ाओ, और चपरासी, कलेक्टर, मास्टर, IAS, IPS, पटवारी, ग्राम से पुलिस में, फौज में, आज के बाद में आप अपने बच्चों को पढ़ा सकते हो। और दूसरा अधिकार देता हूँ आपको संपत्ति का। आज से पहले आप लोगों को गांव से बाहर रहने का अधिकार था, जाओ गांव के बीच में जाकर के पक्के मकान बनाओ और आप जमीन के मालिक बन सकते हो, घर के मालिक बन सकते हो। आज के बाद में यह मांगेगा अधिकार। तीसरा अधिकार देता हूँ आपको समानता का। आज के बाद में आपके साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा, कोई छुआछूत नहीं करेगा। अगर कोई करता है गांव के अंदर, तो अपने स्थानीय थाने में जाकर के उसके खिलाफ अर्जी दे देना, वो जेल काट देगा। ये भी अधिकार आप लोगों को बाबा साहब। और चौथा अधिकार लेकर के देता हूँ वोट का। इस वोट का वोट मत समझना, ये वोट बहुत बड़ा है। 5000 सालों तक आप लोगों ने गुलामी की है। अगर आप इस गुलामी से छुटकारा चाहते हो, इस देश के अंदर मान सम्मान की जिंदगी जीना चाहते हो, तो फिर आप लोगों को इस वोट का सही इस्तेमाल, वोट की चोट सही जगह नहीं है। ये बाबा साहब डॉक्टर, क्योंकि इस देश के अंदर आप लोगों के एक नहीं लाखों की तादाद में दुश्मन है। आप लोग ये चाहो कि हम अपने दुश्मन को बुलेट से मारना चाहते हैं। बुलेट का मतलब क्या होता है? पिस्टल होती है, गोली होती है, और बुलेट का मतलब होता है वोट। बुलेट और बुलेट इंग्लिश में बोलते हैं। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि बुलेट से इनका सामना आप नहीं कर सकते, क्योंकि एक नहीं हजारों की तादाद में आपके दुश्मन है। और फिर बुलेट की रेंज होती है 60 मीटर की। अगर आपका दुश्मन 70 मीटर पे खड़ा है तो वो मरने वाला नहीं है। और मैं जो ये दे रहा हूँ बुलेट वाला अधिकार, वोट वाला, आप लोगों ने अपने गांव के अंदर ये सोच लिया कि अब की बार सोनिया गांधी को इस देश की प्रधानमंत्री नहीं बनने देंगे, तो सोनिया गांधी के खिलाफ अपने बूथ के ऊपर आप सोनिया गांधी के खिलाफ वोट की चोट मार दो। सोनिया गांधी दिल्ली में तो दिल्ली में ढेर हो जाएगी। अगर गलती से पियर गई है इडली, कितनी 7 समुद्र पार, वहां भी ढेर हो जाएगी। ये इतनी बड़ी ताकत है वोट में। और वोट की रक्षा आपने बाबा साहब देखा भी होगा, आपने जब वोट डालते हैं तो ऐसे होता है। ये क्यों होता है? ये पर्दा क्यों है? बाबा साहब ने कहा कि वोट और बेटी, वो जब पढ़ाई कब होती है? पर्दे की पढ़ाई होती है। और उस वोट को हम लोग दारू की थैली में बेचते हैं। उस वोट को हम दारू की थैली में बेचते हैं, बिजली के खंभे में बेचते हैं, धर्मशाला में बेचते हैं, खड़ुंजे में बेचते हैं, पानी की टूटी में बेचते हैं और भाईचारे में बेचते हैं। ये वोट बेचने वाला ना भाईचारे में देने का है, ना दारू की थैली में देने का है, ना कोई खड़ुंजे और धर्मशाला में देने का है, ना बिजली के खंभे और पानी की टूटी में देने का है। ये वोट किसको देना है? बाबा साहब ने कहा ये वोट उसको देना है जो आपके संविधान की रक्षा करेगा। आपके संविधान की रक्षा कौन करेगा? तो आपका होगा, वो आपके संविधान की रक्षा करेगा। आपका नहीं है, आज तक नहीं आया, तो आपके संविधान की ध्वजा उड़ रही है कि नहीं उड़ रही है? उड़ रही है ना।
इसीलिए उड़ रही है। इसीलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा इस वोट की पहचान और वोट की कीमत समझाने का काम किया। और बाबा साहब ने यह भी कहा कि 1 मैन 1 वोट 1 वैल्यू। एक व्यक्ति होगा, एक व्यक्ति का एक वोट होगा और उस वोट की एक ही कीमत होगी। नरेंद्र मोदी वोट डालेगा अपने बूथ पर तो उसकी गिनती 1 में होगी। जयराम मेघवाल डालेगा उसकी गिनती भी 1। चाहे भिखारी हो, चाहे राजा हो, चाहे मास्टर हो, चाहे चपरासी हो, कोई भी इस देश का नागरिक हो, चाहे कितना ही कमजोर, कितना ही गरीब हो और कितना ही बादशाह हो, उनके वोट की एक ही गिनती है। ये किसने किया? ये सम्मान किसने दिया? ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जब इस चीज से मजबूर किया गया, बाबा साहब पुन्ना पैक्ट के अंदर आपने सुना भी होगा, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने पुन्ना पैक्ट में जब साइन किए थे, हस्ताक्षर किए थे, मजबूर होकर के बाबा साहब ने मजबूर होकर के साइन किए थे। क्योंकि उन लोगों ने यहां तक कह दिया था कि आपको बिजली खंभे में मार देंगे और आपको मारेंगे। बाबा साहब ने कहा मंजूर है, अगर मेरे मरने के बाद मेरे समाज को कम से कम 2 वोट का अधिकार मिल जाए। फिर कहा कि आपको तलवार से आपकी गर्दन उड़ा देंगे। तब भी बाबा साहब ने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, मेरे मरने के बाद भी मुझे पूरा विश्वास है कि अंग्रेज मेरे समाज को 1 व्यक्ति को 2 वोट का अधिकार देंगे। फिर कहा आपको गोली से उड़ा देंगे। बाबा साहब जब उन लोगों को ये पता चल गया कि मरने से नहीं डरने वाला व्यक्ति है, तब बाबा साहब को ये बात रखेगी, 3 दिन का अल्टीमेटम देगा कि 3 दिन में या तो हस्ताक्षर कर देना 1 वोट पर, वरना हम जैसे सांप्रदायिक दंगा होता है हिंदू और मुसलमानों में, वैसे दलित और मुसलमानों में कर देंगे। तब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने सोचने में मजबूर हो गए कि जब मेरा समाज जिसके पास में लाठी नहीं है, लाठी विहीन समाज है, झोपड़ियों में रहने वाला समाज, और इनके पास में तो पर्ची भाला तलवार सब कुछ है, महलों में रहते हैं, मेरे समाज के लोगों को गर्दनें काट देंगे, मेरे समाज के लोगों को मार देंगे, फिर मैं अधिकार किसको दे दूंगा? तब बाबा साहब मजबूर हुए और मजबूरी के अंदर साइन जब हस्ताक्षर करने लगे, तब कहा कि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। आपने सुना होगा कि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है और बाबा साहब मजबूती का नाम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर। तब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हस्ताक्षर करते हुए अपना पेन भी भूल गया, इतना डिप्रेशन में। और आज हम लोग उस बाबा साहब का नाम जरूर लेते हैं, लेकिन काम नहीं करते। काम किसका करते हैं? उसी गांधीवादी विचारधारा करते हैं। और मैं ये कहता हूं कि माननीय साहब काशीराम जी, जिस महापुरुष ने इस देश के जितने भी महापुरुष थे, आज ये लोग कहते हैं ना मुझे बड़ी तकलीफ होती है, लेकिन जो करेगा वो करेगा। आप किसी का कोई काम नहीं है, आप लोग जितने बैठे हो ना, आपका यही काम है। मैं एक जिम्मेवार साथी हूँ, इसलिए मैं खड़ा होकर आपके सामने बोल रहा हूँ। बाकी हम सब बराबर हैं। मैं मरूंगा आप भी मरोगे, आप मरोगे मैं भी मरूंगा। लेकिन साथियों मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, ये सच्चाई है कि आने वाला समय बहुत संकट का है। क्यों है संकट का? इसीलिए संकट का है कि माननीय साहब काशीराम जी ने जब हमें एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बना के दे दिया, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बना के दे दिया, हमें क्या जरूरत है दूसरी संस्थाओं में जाकर के काम करने की, दूसरी पार्टियों में जाकर के काम करने की आदत। लेकिन क्या कहते हैं कि बहन कुमारी मायावती जी। मैं कहता हूं माननीय साहब काशीराम जी, जिस महापुरुष ने, अरे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कौन जानता, महात्मा ज्योतिबा फुले छत्रपति साहू जी, और छोटा धारो नाम छोटो, महात्मा ज्योतिबा फुले छत्रपति साहू जी महाराज, इनको कौन जानता था? इन सब महापुरुषों को, अपने जितने भी महापुरुष थे, संत थे, गुरु थे, उन सबको काल कोठरी के अंदर बंद करके और इन मनवादी लोगों ने ताला लगा दिया। उन तालों को किसने तोड़ा? मान्यवर साहब काशीराम। जब मान्यवर साहब काशीराम जी ने बहन जी को उत्तराधिकारी बनाया, तब साहब काशीराम जी ने एक बात कही थी कि सभी जितने भी लोग बैठे हैं, मैं उनके बीच में कहना चाहूंगा कि बहन कुमारी मायावती जो आप नहीं जानती। ये किसने कहा? मेरे तरफ देखो, ये किसने कहा? माननीय साहब काशीराम जी ने कहा कि बहन कुमारी मायावती जी, जिसको मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बना रहा हूं, इसको आप लोग नहीं जानते हो जितना मैं जानता हूं, क्योंकि ये जितनी छोटी है उतनी खोटी है। आज पूरे देश के अंदर अगर बहन कुमारी मायावती जी का कोई सामना कर ले तो मैं मान जाऊं, लेकिन आप लोगों में हिम्मत नहीं। हम लोग वोट नहीं देते हैं, इसीलिए बहन कुमारी मायावती जी कमजोर है। आप लोग कमजोर क्यों? आप लोग अपने वोट का सही इस्तेमाल नहीं करते हो। हम लोग कमजोर क्यों हैं? क्योंकि हमने जैसे भी आप लोगों को समझाते हैं, लेकिन आप लोग वोट नहीं देते, सपोर्ट नहीं करते। मैं कहता हूं कि ये तारानगर विधानसभा है, आप बीएसपी के नाम से 30,000 वोट डाल दो,
चलो अब की बार नहीं जीते, लेकिन 30,000 वोट डाल के दिखाऊंगा, फिर देखो। फिर ये लोग, आपको पता चलेगा इन लोगों को कि चूरू जिले के अंदर रतनगढ़ के अंदर 30,000 वोट आए, तारागढ़ में 35,000 वोट आए, सरदार सर में 40,000 वोट आए, राजगढ़ में इनकी सीट निकली है, चूरू के अंदर 25,000 वोट आए, सुजानगढ़ के अंदर 30,000 वोट आए। तो साथियों, मोदी है ना, मोदी, ये तो संविधान बदलने की बात कर रहे हो आप, ये केवल बहन कुमारी मायावती से करता है, बहुजन समाज पार्टी से करता है। लेकिन आज क्या हो गया कि ये नीला दुपट्टा, ये बहन कुमारी मायावती जी का संघर्ष और मान्यवर साहब काशी राम जी का संघर्ष और बहुजन समाज पार्टी की देन है, जो आज लोग आज लोग सारे के सारे खुले घूमते हैं। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि अपने समाज के जितने नेतृत्व देखो भाई, अशोक जी आप क्यों क्या देखो, नेतृत्व देखो, जितने भी समाज के लोग घूमते हैं, जितने भी लोग घूमते हैं, आप लोगों से मैं कहना चाहूंगा, शेड्यूल कास्ट के अंदर आप लोग पत्थर उठाओ और पत्थर मारो, किसी व्यक्ति का लगेगा वो कहीं न कहीं संस्था में जुड़ा हुआ है, कहीं न कहीं राजनीति में उसने टांग अड़ा रखी है। शायद मेरे विचार से कोई ऐसा व्यक्ति नहीं बचा है जो राजनीति नहीं जानता। सच्चाई है, सच्चाई है क्या? कहीं कमजोर नहीं है ना। आप लोग कोई किसी पार्टी में, कोई किस पार्टी में, कोई संस्था में, सब लोग राजनीति जानते करते हैं, अपना अपना काम भी करते हैं। लेकिन साथियों मैं कहना चाहूंगा कि हम बटे, और ये बात किसने कही थी कि जब आप गणित पढ़ते हो ना, तो उसमें सूत्र के आधार पर आप लोग सवाल निकाल देते हैं। तो मान्यवर साहब काशी राम जी ने एक सूत्र दिया था, n इंटू डी इंटू एस बराबर चेंज। ये किसने दिया? मान्यवर साहब काशी राम जी। एक सूत्र दिया था कि n इंटू डी इंटू एस बराबर चेंज, यानी n का मतलब नीड, NEED, नीड मानी आवश्यकता, नीड मानी आवश्यकता, n इंटू डी, DESIRE, डिजायर मानी इच्छा, को जो है, और STRAGHT स्ट्रेंथ का मतलब ताकत है ना। N इंटू डी इंटू एस, N का मतलब नीड, D का मतलब इच्छा डिजायर, और S का मतलब स्ट्रेंथ, और बराबर चेंज। आप गांव में जाओ, N सबके पास में, गांव में जाओ N सबके पास में, आपके सबके पास में N का मतलब इच्छा, सॉरी आवश्यकता। आपको सबको आवश्यकता नहीं है राज की, है क्या? है ना, सबको आवश्यकता है राज की, और इच्छा भी है, डी भी आपके पास में है। लेकिन स्ट्रेंथ भी है, लेकिन बिखरी। काम किस पे करना है? एस पर, केवल एस पर काम करना है। एन और डी तो आपके पास में है, लेकिन स्ट्रेंथ, ताकत जो बिखरी हुई है, उसको एक जगह कर लो, बराबर बदलाव, चेंज होता है कि नहीं होता है? छोटा सा काम, साहब काशी राम जी ने कहा, छोटा सा काम, केवल आप लोगों को एस पर काम करना है। ये स्ट्रेंथ जो बिखरी हुई है, इसको इकट्ठा करना है। लेकिन साथियों, छोटे छोटे स्वार्थ, और स्वार्थ भी कुछ नहीं, मैं अच्छी तरह से जानता, कोई स्वार्थ नहीं है, एक गिला स्वार्थ मन में मानते हैं काशी राम जी, बाबा साहब और बहन जी, और काम क्या करते हैं सारे दिन? अगर गाड़ियां देते हैं तो कांग्रेस बीजेपी को ले देते हैं, बस सही बात है, झूठ है क्या नहीं? और अपने लोग देते हैं, वो गंदे लोग, अपने गंदे लोग, वो ही लोग देते हैं। किसको गाड़ी देते हैं? बाबा साहब को गाड़ी देते हैं। बाबा साहब को नहीं, इसको बहुजन समाज पार्टी, बाबा साहब को नहीं, बहुजन समाज पार्टी। और क्या कहते हैं कि बहन जी तो दलाल है, बहन जी तो महलों से नहीं निकलती। मैं कहता हूं, अरे हमें गर्व होना चाहिए, उसके पास ही महल है, गर्व नहीं होना चाहिए क्या? अरे आप लोग अच्छी गाड़ियां लेकर घूमो, यहाँ अच्छे कपड़े पहनो, आपकी चलती होनी चाहिए। आप कहीं भी जाओ तो आपका सम्मान करें। हम भी चाहते क्या? आप ये चाहते हो कि बहन जी आप भी साइकिल लगी रहे, ये चाहते हो? ऐसा हुआ है कभी? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर सूट बूट में थे? नहीं थे क्या? लेकिन फिर भी आपको अधिकार देंगे। आज बहन जी है, उसके पास में जितना सम्मान है किसी और के पास में है? राज्यसभा में उसके सांसद है, लोकसभा में उसके सांसद है, बताओ क्या सम्मान नहीं उसके पास में? आपके अगर कोई आवाज है तो बहन जी उठा सकती है, और फिर उसको आप नेता क्यों नहीं मानते हो?
बताओ क्या कारण है? आप लोग वोट क्यों नहीं करते हो? ये आप लोगों की कमी है। क्यों? क्योंकि आपके पास में बहुत लोग आएंगे और इसी में से निकल के आएंगे, इसी में से निकल के आएंगे और कहेंगे कि नहीं नहीं बसपा कुछ नहीं है, आप इसको नहीं नहीं भी नहीं चाहिए रोशनी, नहीं नहीं मुसलमान नहीं बने हो गए, मुसलमान शादी करे जब आज तक ये धनपत जी बैठे, सभी लोग बैठे, बीएसपी में आज तक बीएसपी, और इससे बुरा दिन शायद नहीं आएगा बीएसपी, इससे बुरा दिन बहुजन समाज पार्टी का कभी नहीं आएगा। आज भी हम बैठे, आज भी आप लोगों को शाम में क्या हमें तकलीफ नहीं होती? पैसे की हमें तकलीफ है, बहुत ज्यादा तकलीफ है, डीजल की बहुत ज्यादा तकलीफ है, और एक अपना स्वाभिमान खत्म करके, जमीन खत्म करके, और मैं भी धरना से कर सकता हूँ, छोटा सा काम। अब कौन बाबा साहब है, कौन काशीराम जी है, कौन बहन जी, मैं नहीं जानता, इतना ही कहना पड़ेगा, और उसके नारे लगाने व्यक्ति विशेष की आज मुझे कोई कभी नहीं, इनका मेरे से ज्यादा लोग है, इनका और ज्यादा है, बताओ फिर हम क्यों बैठे हैं? सही बात है। ये सोचने वाली बात आप लोगों को है। बताओ हम क्या खाते हैं, क्या मिलता है, क्या है, बताओ खाने के लिए क्या है, बताओ। आप लोग अगर ये बोल दो ना कि देराम जी आप पार्टी के जिलाध्यक्ष हो, सबको चाय फिर भी हम लोग यहाँ बैठे हैं, कारण तो क्या है? बाबा साहब का असली जो खून है काशीराम जी का, वो दौड़ रहा है अभी तक, आगे देखो अभी तक दौड़ रहा है। हम नहीं चाहते क्या? हमारे पास में नहीं है क्या कोई? हमारे ज्यादा नहीं, इस पूरे जिले के अंदर हमने बहुत काम किया। ये गोदा जी बेटे सरदार सर कुछ, ये ओम प्रकाश जी बताओ सरदार सर में कोई ऐसा गांव बचा है कि जो हमने काम नहीं किया? 20-20 दिन रुक रुक के काम किया है, हर गांव में रुके हुए हैं, हमारे कार्यकर्ता नहीं है, लेकिन कभी हमने ये नहीं कहा मेरे कार्यकर्ता, मेरे का मतलब क्या है? क्या मेरे इस